नमस्कार दोस्तों, जैविक नियंत्रण की तीसरी सीरीज या तीसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले सीरीज में हमने बताया था कि जैविक नियंत्रण कारकों को किस प्रकार से बहुतायत संख्या में प्रयोगशाला में उत्पादन करते हैं और उसका या उनका रख रखाव कैसे किया जाता है। अब सवाल यह है कि उत्पादन किए गए जैविक नियंत्रण कारकों को प्रयोगशाला से खेत तक या प्रयोगशाला से दूसरी प्रयोगशाला तक अथवा एक खेत से दूसरी खेत तक कैसे ले जाया जाए। इनका ले जाना या इनका ट्रांसपोर्ट करना एक बहुत ही टेक्निकल काम है और बड़ा ही टैक्टफुल काम है, जिसको कई बार लोग महत्व नहीं देते हैं और जिससे वांछित रिजल्ट नहीं प्राप्त होते हैं। इसकी वजह से जैविक नियंत्रण कारक जीवित अवस्था में कई बार प्रयोगशाला से खेत तक अथवा एक खेत से दूसरे खेत तक या एक शहर से दूसरे से शहर तक सुरक्षित और जीवित नहीं पहुंच पाते हैं। इसकी वजह से जैविक नियंत्रण कारकों का सही फल या नतीजा नहीं मिल पाता। जैविक नियंत्रण कारकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उनकी सही पैकेजिंग, सही अवस्था, पैकेजिंग में कंटेनर में उचित नमी या उनको नष्ट होने से बचाने के लिए प्रबंध होना आवश्यक है। तथा कई बार जब एडल्ट को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसके भोजन के एडल्ट्स के भोजन के लिए शहद या उनका भोजन होना भी बहुत ही कंटेनर में आवश्यक होता है। नमी के लिए कंटेनर में कई बार भींगी हुई मॉस अथवा मॉइस्ट स्पंज, कई बार बर्फ़ का भी प्रयोग किया जाता है। इनको प्लास्टिक कंटेनर्स में क्विकेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो भी ट्रांसपोर्ट का क्विकेस्ट या तीव्रगामी मोड हो, उस मोड से भेजना चाहिए, जिससे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर शॉर्टेस्ट टाइम में वो पहुंच जाए। और रिलीज करने वाले स्थान तक भी सुरक्षित पहुंचना बहुत आवश्यक है। कई बार देखा गया है कि ट्रांसपोर्ट के दौरान ही इमरजेंस हो जाती है। कई बार इमरजेंस के और वो एडल्ट्स कई बार मर जाते हैं। तो ऐसी मरे हुए इंसेक्ट्स को या मरे हुए जैव नियंत्रण कारकों को फील्ड में रिलीज़ नहीं किया जा सकता है। अतः इनको फील्ड में ले जाने के लिए हमें उचित प्रबंध, नमी की, टेम्परेचर का हमें उचित प्रबंध रखना पड़ेगा और क्विकेस्ट मोड मतलब तीव्रगामी गति से पहुंचाने का हमें प्रबंध करना पड़ेगा। इसके अलावा कई बार हमें देखा गया है कि बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में बायो कंट्रोल एजेंट्स जैसे कि गन्ने के शुगर केन पायरेला का निम्फल एंड एडल्ट पैरासाइट, जिसको हम एपिनिकानिया मेलाना लोका कहते हैं, इनके कोकून्स और एग मासेस को, जो कि शुगर केन की पत्तियों के ऊपर होते हैं, इनको उचित साइज़ की काट करके उनको आइस बॉक्सेस के सहायता से हम एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसपोर्ट करते हैं।
कई बार हमारे पास आइस बॉक्स नहीं होते हैं तो बड़ी बड़ी प्लास्टिक की बकेट्स में एक स्टैंड बनवा करके उनके नीचे बर्फ़ का प्रबंध कर लिया जाता है और इन कोकून्स को की ग्रसित पत्तियों को हम मसलिन क्लॉथ में हल्के से बांध करके उनके अंदर रख करके उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। कई बार लोग वहाँ कहते हैं कि हमने पत्तियों सहित गन्ने को काट करके एक जगह से दूसरे जगह ले आए, वो गलत है। साइंटिफिकली ये एक तरीका नहीं है। किसी भी बायो कंट्रोल एजेंट को साइंटिफिकली ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें उसका साइंटिफिक मेथड ही अपनाना उचित होता है। इस तरह जब भी हमें बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना हो तो हमें इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।